आज भारत के 43% लोग एक सीक्रेट बीमारी का शिकार हो चुके हैं और यही सीक्रेट बीमारी उन्हें कम एज में ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक्स भी दे रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को लोनलीनेस, एंगर और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी इस बीमारी के बारे में जानते तक नहीं है और ये बीमारी काफी ज्यादा डेंजरस है, जिसका नाम है डिप्रेशन। एक ऐसा स्लो पॉइजन जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और इस बीमारी को एक्सेप्ट करने से भी लोग काफी कतराते हैं। और जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि I am also part of this slow poison और इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को हर एक उस इंसान तक शेयर कीजिए जो इस बीमारी से गुजर रहा है और आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आप भी इस बीमारी का शिकार हो या नहीं। साल 2015 में जब WHO ने एक सर्वे किया तब पता चला कि इंडिया की अराउंड 4.5% पॉपुलेशन यानी 57 लाख लोगों को सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो दुनिया के टोटल नंबर ऑफ डिप्रेस पीपल का 18% हिस्सा था। लेकिन कोविड-19 के दौर में जब 10,000 इंडियन इंडिविजुअल्स पर एक स्टडी की गई तो इतने शॉकिंग रिजल्ट्स आए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया में 43% लोग डिप्रेशन जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी एंड कल्चर जितना ज्यादा मॉडर्न हो रहा है, इंडियन यूथ में डिप्रेशन की प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ही सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2018 से 2022 तक इंडिया में 7,62,000 प्लस सुसाइड्स रिपोर्ट किए गए थे और ये नंबर्स इंडिया को वर्ल्ड की सुसाइड कैपिटल कंट्री बनाता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि 77% इंडियंस डिप्रेशन की बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, यानी हर 4 में से 3 लोगों को कोई ना कोई टेंशन जरूर है और अगर उनका जरा सा भी पैर फिसला तो वो सीधा डिप्रेशन की गहराई के खाई में जा गिरेंगे और ये बीमारी स्पेशली जेनजी को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अगर हम इस डेटा को एक बड़े से सर्कल यानी वर्ल्ड वाइड एक्सपांड करके देखें तो नंबर्स और ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वाइड अराउंड 280 मिलियन लोग सीवियर डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, लेकिन हर 8 में से सिर्फ एक इंसान ही अपनी इस प्रॉब्लम के लिए प्रोफेशनल से हेल्प लेता है। आजकल हम सभी स्ट्रेस में रहने लगे हैं, इसी वजह से लोग डिप्रेशन को स्ट्रेस समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें अगर आप महसूस करते हो तो आप भी डिप्रेशन में हो सकते हो, जैसे कि होपलेस आउटलुक। डिप्रेस पर्सन खुद को कमजोर समझने लगते हैं, उन्हें खुद को लेकर अननेसेसरी गिल्ट महसूस होता है, वो खुद को वर्थलेस मानने लगते हैं जिस वजह से उनकी लाइफ की होप ही खत्म हो जाती है। फिर दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन से परेशान और फ्रस्ट्रेट होकर उनका काम करने का इंटरेस्ट भी चला जाता है। और तीसरा है सडन इंक्रीज इन वेट। डिप्रेशन में हमारा माइंड स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को रिलीज करता है जिससे वो काफी सैड फील करते हैं और इसी सैडनेस से लड़ने के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा खाने लगते हैं, स्पेशली स्वीट फूड्स, जिससे उनके ब्रेन में डोपामिन नाम का फील गुड हार्मोन रिलीज होता है और वो उसे ही क्योर मानने लगते हैं। इसी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में डिप्रेस पेशेंट की एपेटाइट को जरूरत से ज्यादा कम होते हुए भी नोटिस किया गया है। एंजाइटी, नर्वसनेस, रेसलनेस, फीलिंग ऑफ डेंजर, रैपिड हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग, हेवी स्वेटिंग और एंगर, ये सभी एंजाइटी के सिम्टम्स है और अगर किसी को जरूरत से ज्यादा एंजाइटी फील होती है तो प्रोबेबली वो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। इसके अलावा नींद ना आना, हर काम या इंसान से इरिटेशन फील होना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना और जीने की चाहत खत्म हो जाना, ये कुछ सीवियर डिप्रेशन के सिम्टम्स है। डिप्रेशन काफी ज्यादा डेंजरस है और इसे एक्सेप्ट करना और लोगों से खुलकर बात करने से भी घबराते हैं, लेकिन असल में ये एक सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे हर किसी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये फेस जरूर किया है। और कुछ सेलिब्रिटीज ने अपने इस प्रॉब्लम को लेकर खुलकर बात भी की और फैंस ने उन्हें जमकर सपोर्ट भी किया, ना कि ट्रोल। ये रहे उनके कुछ क्लिप्स। Like I said, I think for me, the minute I understood the term depression, it just made it so much easier to deal with. इनके अलावा टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस की है, लेकिन वो खुलकर सामने आए और हेल्प लेकर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। तो जिन्हें करोड़ों लोग जानते हैं, अगर वो खुलकर अपनी कमजोरी बता सकते हैं तो हम अपने फैमिली मेंबर से अपनी प्रॉब्लम आखिर क्यों नहीं डिस्कस करते। इसीलिए खुद को इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि डिप्रेशन भी आपके सामने छोटी सी प्रॉब्लम लगे। जब आपने अपनी इस हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया तो अब फाइट है इसे क्योर करने की, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप है प्रोफेशनल डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना, जिसी के साथ आपको खुद भी ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे आपकी लाइफ डिप्रेस से हैप्पी बन जाए। तो सबसे पहला स्टेप है स्टे इन टच, यानी लोगों से दूर मत भागिए बल्कि अपनी सोशल लाइफ को फिर से एक्टिव कीजिए। वीकेंड पर दोस्तों से मिलते रहिए, रोज कुछ देर अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातें कीजिए और खुद को पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए। सेकंड स्टेप है बी मोर एक्टिव। क्या आपको पता
होता है कि स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि सिर्फ 5 मिनट की वॉक भी हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देती है। इसीलिए रोजाना खुली हवा में टहलने निकलिए और अपने लिए एक फिटनेस गोल बनाइए, जिसके लिए एक्सरसाइज कीजिए और हेल्थ डाइट फॉलो कीजिए। और ऐसा करने से आपको लाइफ में मोटिवेशन भी मिलेगा और ओवर ईटिंग से होने वाली दर्जनों बीमारियों से भी बचाव होगा। थर्ड स्टेप है फेस योर फियर्स। अगर पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो अपने फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स या फैमिली मेंबर्स के ग्रुप में बात करना शुरू कीजिए। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आते ही किसी ओपन माइक कॉन्सर्ट में चले जाइए। खुद को ये समझाइए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-12 लोग हंसेंगे और मुझे उनके साथ रहना थोड़ी है। फेल हो जाऊंगा और दोबारा ट्राई करूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान बचपन से ही स्किल्स लेकर पैदा नहीं होता और डारकर जीने के लिए लाइफ बहुत छोटी है। इसीलिए खुलकर सामने आइए और आपको देखकर 2-4 और लोगों में करेज आएगी। यानी अपने फियर को फेस करके भी आप दुनिया का भलाई करोगे। इसके अलावा आप मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑडियो बुक सुन सकते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट देख सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ बातें कर सकते हैं और जो हॉबी आपको अच्छा महसूस करवाती हो उसे फॉलो कर सकते हो। बस जरूरत है तो प्रॉब्लम को खुद से बड़ा नहीं बल्कि खुद को प्रॉब्लम से बड़ा मानकर उसको सामना करने की। वेल फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं और कैसे इन पर काम किया जा सकता है। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो डिप्रेस रहते हैं तो वो आपसे इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली लेकर एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेने का कदम बढ़ाने के लिए मोटिवेट होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।